अक्सर इस बात को लेके बहस छिड़ी रहती है कि सबसे पहले मज़हब कौन सा बना था, कौन सा मज़हब सबसे पुराना है। हर मज़हब का लीडर, मौलवी, बाबा जी, पंडित, पादरी सब ये कहते हैं कि जो हमारा मज़हब है ना, वो सबसे पहले बना था। अपनी जो आसमानी किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, उनका हवाला देकर ये कहते हैं कि ये देखनी प्रूफ, आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो मज़हब है वही सच्चा है, वही पक्का है, और बाकी सारे जो मज़हब हैं वो बस ऐसे ही बनाए गए हैं। लेकिन असल में रियलिटी को लेके हकीकत में जो मज़हब सबसे पहले बना था वो कौन सा था। जितने भी मज़हब हैं, चाहे कोई सच्चा है झूठा है, हम इसके ऊपर बात नहीं करें। हम ये बात करें कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा मज़हब बना था। मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं कोई बाबा, पीर, पंडित, मौलवी, पादरी इस टाइप का कोई नहीं हूँ। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि जितने भी मजहब हैं उन सब में अच्छाई ही सिखाई जाती है, बुराई को कहा जाता है कि ये बुरा काम भी ये नहीं करो। तो किसी मजहब में ये नहीं कहा जाता कि यार तुम ये दो नंबरी करो, ये सही है। तो सारे मजहब जितने भी हैं सारे हैं तो सच्चे। हमारा बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि हम दूसरे मजहब की बुराई करें या उन लोगों को बुरा भला बोलें या उस मजहब को गलत बोलें, हमारा हक नहीं बनता। हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपने इस्लाम पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुसलमानों में ये कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दुनिया में सबसे पहले ज़मीन पर लाए गए थे। मतलब पहले इंसान हज़रत आदम और अम्मा हवा थी। मुसलमानों में ये भी बात कही जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे। ईसाइयों में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा पहले आए थे, एडम और एव। तो उनमें भी पहले इंसान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे लेकिन नबी नहीं। पहला नबी मानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मेन नबी मानते हैं। मतलब नबी भी मानते हैं, खुदा का बेटा भी कहते हैं कुछ लोग, तो मतलब बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जो यहूदी हैं, जैविश, वो लोग कहते हैं कि 28 पैगंबर आए थे टोटल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी नबी कहते हैं, कुछ कहते हैं कुछ नहीं भी कहते हैं। इस तरह वो कहते हैं 28 पैगंबर आए थे टोटल दुनिया में। लेकिन मुसलमानों में, इस्लाम में कहा जाता है 1,24,000 पैगंबर आए थे। इनमें थोड़ा बहुत फर्क है। तो अब ईसाई, क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को मेन नबी, मतलब आखिरी नबी नहीं, मेन मतलब सबसे ज़्यादा जो हैवी, मतलब खुदा का बेटा भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नबी भी कहते हैं। तो मेन बस वो उन्हीं को मानते हैं। लेकिन यहूदी जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेन मानते हैं। वो कहते हैं आखिरी नबी जो थे, मेन नबी जो थे, जहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। लेकिन ईसाई कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और मुसलमान कहते हैं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये तो कुरान में भी कहा गया कि आखिरी नबी वो हैं। लेकिन उनको लेकर आसमानी किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील, किसी में भी ये नहीं कहा गया कि ये नबी जो हैं वो आखिरी नबी और फाइनल नबी हैं। अब ये तो हो गई मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों की कहानी। लेकिन हिंदू से वोम्बू, शत्रु का जो भी नाम है, उनको पहले इंसान मानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की जगह। मतलब जितने भी बड़े मजहब हैं उन सब की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं जाकर मिलती तो है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। सच या झूठ क्या है इस बारे में बात नहीं करते। बात ये करने वाली कि सबसे पहले मजहब आया कौन सा था, रियलिटी बेस पे उस बारे में जानना है कि सबसे पहला मजहब कौन सा था, कौन सा सबसे पुराना मजहब है। सबसे पहले तो इंसान आए थे, एक मर्द एक औरत है, परिंदे जानवर वो अलग है। तो उनकी नस्ल चली। उस टाइम जो इंसान था उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, उसके दिमाग में कुछ नहीं डाला गया था। ये मजहबी बातें जितनी भी हैं वो सारी बातें अलग हैं, मैं सिर्फ रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने सबसे पहले जो जमीन थी उसकी बहुत कदर करना शुरू की, उसे एक टाइप का खुदा जैसे कहते हैं, खुदा मानना शुरू कर दिया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। मतलब ऐसे ही जैसे बंदा हल्का सा सुकून महसूस नहीं करता, कुछ इस टाइप का माहौल था। फल का दौर था उस टाइम, लोग फल खाते थे और जो फल देते थे वो दरख्त को भी खुदा मानने लगे। इसी तरह जो जानवर थे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, उनके काम में आसानी करते थे, उनको हिदायत देते थे, उनको भी वो खुदा मानने लगे थे। फिर जब खेती बाड़ी करते थे, मिट्टी और सब्जी को रुतबा दिया, बारिश होनी, उनकी फसलें तबाह हो जानी, सूरज निकलना, उसने अपनी ताकत दिखानी। इस तरह से जल देवता, पवन देवता और अदृश्य शक्ति, मतलब गैबी ताकत, इस तरह के जो खुदा थे वो बने। तो इन सब की वजह से एनिमिज्म और पॉलीथेइस्टिक जो रिलीजन है वो यहीं से बने थे। तो उसके बाद रोमन एम्पायर आ गया। मतलब जो बादशाह थे, बहुत बड़े ओहदों पर थे, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम खुदा हैं। तो इस तरह से रोमन जो एम्पायर हैं, जो आसमानी खुदा हैं, वो कहने लगे खुद को, वो निकल के आए। एक तरफ ये कहानी चल रही थी, दूसरी तरफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए थे, तो वो कहानी अलग से चल रही थी। तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, यहूदी आ गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसाई आ गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस्लाम आया। उनके बाद बाबा गुरु नानक आए, सिख आए, उनके बाद कादियानी आए जो कहता है मैं भी नबी हूँ। इस तरह से जितने भी मजहब हैं वो टाइम टू टाइम बनते गए। इन शॉर्ट, दुनिया का जो सबसे पहला मजहब था रियलिटी बेस पे दुनियावी लिहाज से, वो हिंदू थे। मतलब हिंदू हैं जो आग की, सूरज की, पानी की और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों की पूजा करते हैं, उनको खुदा मानते हैं। जो भी है, आई थिंक सब क्लियर हो गया। हाँ, अथीस्ट जो है
जिनका कोई मज़हब नहीं है, जो किसी खुदा को नहीं मानते, वो बस दुनिया को हकीकत मानते हैं, वो शुरू से चल रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं और शायद क़यामत तक चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी एथीस्ट हो जाओ, आप भी मुसलमान हो जाओ, आप भी हिंदू हो जाओ, फलां हो जाओ, फलां हो जाओ। नॉलेज हासिल करना आपका हक बनता है। जब किसी की उम्र 8-10 साल होती है ना और वो मर जाए तो अल्लाह नहीं पूछता कि आप क्या थे, क्योंकि उनको जो भी मज़हब मिला था, वो हिंदू था, मुसलमान था, ईसाई था, सिख था, यहूदी था, जो भी था, तो अल्लाह ताला ने उसे जन्म दे देनी है। लेकिन जब 8-10 साल के बाद की उम्र होती है ना, वो सीखने की, समझने की होती है, तो आपका हक बनता है। उसके बाद हिसाब होना है। जब आप तक बात पहुंचाई गई थी, उस बारे में आपने जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तो गलत होने पर सज़ा मिलती है। खैर, ये सब और जितनी भी बातें थी वो सारी हो गई। आई थिंक सब क्लियर हो गया। कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। कुछ भी माइंड में हो तो पूछ सकते हो, उसका जवाब लास्ट में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।